जो बपरा डूबन डरा, यानी जो प्राणी डूबन डरा रहा किनारे बैठ, वो किनारे ही बैठे रह जाएगा। इस अंतःकरण के परम ज्ञान सरोवर में, परम विज्ञान सरोवर में, परम परमात्मा के परम प्रकाश में वो नहीं समा सकता है। जैसे ही आप साधना में स्थिर हो जाते हैं, अचल हो जाते हैं, तो जो ब्रह्म सच्चिदानंद है, परम आनंद है, परम प्रकाश है, वो आप में घटित घटता है, आपके ही घट में वो दर्शन देते हैं। इसमें कोई दुमत दो राय नहीं है। आगे कहते हैं, नाम जपने की मजा जिसके जुआ पर आ गया, वो जीवन मुक्त हो गया, चारों पदार्थ पा गया। यानी क्या नहीं पाया, सब कुछ पा लिया। कि सत्संग के ही प्रताप से आप में, तथा संतों के प्रताप से, तथा साधना के प्रताप से आप में संतोष की उत्पत्ति होती है। वो भी राम जी की कृपा के बिना सुलभ नहीं होता। तो आप पर राम जी की कृपा है जो इस प्रकार सुलभ हो रहा है। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आशीर्वाद। नेपाल से आए हुए एक भक्त का प्रश्न है कि कल की सत्संग में ईश्वर प्राप्ति के 2 अद्भुत रहस्य आपने बताए थे। पहला कि गुरु के सानिध्य में बैठकर सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में गोता या डुबकी लगाना चाहिए, और दूसरा कि इस अयोध्या रूपी शरीर में अध्यात्म चिंतन के साथ डुबकी लगाना चाहिए। और सत्संग में गोता लगाने के लिए तो बड़ी ही सौभाग्य से आपकी सानिध्यता हमें प्राप्त हुई है, पर शरीर में गोता कैसे लगाए और क्या करें कि ईश्वरीय परम प्रकाश का अनुभव हो, भगवान का दर्शन हो, कृपया इस पर मार्गदर्शन किया जाए। ये दोनों बात अगर आपके समझ में आ जाती है तो आत्म साक्षात्कार होना सुनिश्चित हो जाता है, और आत्म साक्षात्कार अगर हो जाता है तो परमात्मा दर्शन भी सुनिश्चित हो जाता है। इस बात को ऐसे समझे कि बड़ा सुंदर शब्दों में कहा है हमारे सनातन धर्मावलंबी महान संतों ने, साथ साथ प्रातस्मरणीय पूज्यपाद तुलसी बाबा ने, कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कि बिना सत्संग के वह उस विवेक की उत्पत्ति नहीं हो सकती जिस विवेक से परमात्मा प्राप्ति होती है। कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। वो भी राम जी की कृपा के बिना सुलभ नहीं होता। तो आप पर राम जी की कृपा है जो इस प्रकार सुलभ हो रहा है। कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कहते हैं कि सत्संग के ही प्रताप से आप में, तथा संतों के प्रताप से, तथा साधना के प्रताप से आप में संतोष की उत्पत्ति होती है। कहते हैं बिनु संतोष न काम न साही। इसलिए कि ईश्वर प्राप्ति में मात्र एक ही चीज बाधक है, उसका नाम है कामना। अगर संसार की कामनाएं अगर आपके पास है तो ईश्वर की प्राप्ति होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए भक्तों ने बड़ा सुंदर शब्दों में कहा है कि जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुमसन सहज स्नेह। कि हे प्रभु, किसी भी अवस्था में जब जिस प्राणी को, जिस साधक को कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आप ही चाहिए। कि जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुमसन सहज स्नेह। जो केवल आपसे ही सहज प्रेम हो, उसमें भी सहज, यानी सहज का भाव आता है सम्यक बोध। हमारे जीवन में अब घाटा हो, नाफा हो, कोई भी किसी भी प्रकार के जीवन में स्थिति परिस्थिति बीते, हर अवस्था में ब्रह्म से, ईश्वर से उतनी ही प्रीति हो, उतनी ही प्रेम हो, सम्यक बोध लाना अति अनिवार्य है। तो कहते हैं बिनु सत्संग न हरि कथा, बिना सत्संग की हरि कथा सत्संग आदि चर्चा मिलेगा नहीं, इसलिए सत्संग अनिवार्य है। तो बिनु सत्संग न हरि कथा, तहि बिनु मोह न भाग। क्या कहते हैं? तहि बिनु मोह न भाग। अब मोह जब तक खत्म नहीं होंगे, ये कामना जब तक नाश नहीं होंगे, तो तहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु, बिना कामना के मिटे हुए, बिना मोह के मिटे हुए, तहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। दृढ़ अनुराग ही नहीं होगा। और जब तक परमात्मा से दृढ़ अनुराग नहीं होगा, अनन्य प्रीति नहीं होगा, तो परमात्मा मिलेंगे नहीं। कहते हैं मिलहि न रघुपति। राम का अगर दर्शन चाहते हैं तो बड़ा सुंदर सूत्र ये कि मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। जितना भी ज्ञान विराग आदि की चर्चा कर ले, कुछ भी कर ले, अगर अनुराग नहीं है पाने की, अगर वह अनन्य चाह नहीं है, तो बड़ा मुश्किल है। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा,
बिना अनुराग के नहीं मिलेंगे। ये अनुराग सत्संग में ही जगेगी और यही आपको फिर गुरुजी जो साधना बताएंगे, क्रिया बताएंगे, उसके माध्यम से जब आपको स्थिर होने का ज्ञान हो जाएगा, साधना में बैठने का जब स्वभाव हो जाएगा, तो आगे राम के दर्शन की जो घटना है आप में घटने लगेगी। कहते हैं कि आप में संतोष उत्पन्न होने लगेगा। इसीलिए कि जब तक चाह है, जब तक कामना है, तो वो परम प्रकाश का अनुभूति नहीं होगा। जाहि न चाहिए कबहू कछू। इसीलिए संतों के बारे में एक शब्द बड़ा सुंदर कहा गया है, जिसे प्राप्ति करना है या प्राप्ति जिसने किया है उसके बारे में, कि चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सो ही शहंशाह। जिसे कभी भी कुछ नहीं चाहिए वही ईश्वर प्राप्ति करके शहंशाह बन सकता है। कहते हैं कि काम अछत सुख सपने हो नहीं। जब तक कामना है तब तक उस परम सुख सपना में भी, साधारण सुख भी नहीं जल्दी होगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, सुख आएंगे और जाएंगे। और परम सुख की अगर बात करते हैं तो काम अछत सुख सपने हो नहीं। जब तक काम है, कामना है, तब तक उस परम सुख की आप आशा करना व्यर्थता है। इसलिए सत्संग में बैठ के पहले कामनाओं का नाश करें, साधना में बैठ करके, सुमिरन में बैठ करके पहले कामनाओं का नाश करें। तब कहते हैं, तब राम भजन बिनु मिटहि की कामा। आहा, राम के भजन के बिना क्या कभी कामनाएं मिट सकती है? इसीलिए संतों ने कहा है, नाम जपने की मजा जिसके जुआ पर आ गई वो जीवन मुक्त हो गया, चारों पदार्थ पा गया। कि जिसको नाम जपने की मजा, साधना करने की मजा, सुमिरन करने की मजा जिसके जिह्वा पर आ गया, तो जीवन मुक्त हो जाता है वो, यानी जीते जी ब्रह्म तत्व को पा जाता है, परम प्रकाश को पा जाता है। तो आगे कहते हैं, नाम जपने की मजा जिसके जुआ पर आ गया वो जीवन मुक्त हो गया, चारों पदार्थ पा गया। यानी क्या नहीं पाया, सब कुछ पा लिया। कहते हैं, थल विहीन तरु कबहू की जामा। क्या कभी भी बिना जमीन के, बिना पृथ्वी के कोई वृक्ष उग सकता है? नहीं हो सकता है। उसको कहीं ना कहीं जल, पृथ्वी आदि का सहारा चाहिए। ठीक उसी तरह से क्या बिना राम के भक्ति के कामना मिट सकती है? नहीं। और जब तक कामना मिटेगी नहीं, भक्ति करेंगे नहीं, तो उनका दर्शन होगा नहीं। इसलिए गुरु की कृपा से ही राम भक्ति मिलता है, और राम भक्ति करते हैं तो राम मिलता है। कहते हैं, बिनु विज्ञान की समता आवई। इस सारे भक्ति का अंतिम उद्देश्य दो रह जाता है, एक सम्यक बोध, दूसरा ब्रह्म दर्शन, ईश्वर दर्शन। तो जब तक सम्यक बोध नहीं आएगा, यानी सम्यक बोध का मतलब जानते हैं बाबू, जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो हो रहा है सो अच्छा हो रहा है, जो होगा सो अच्छा होगा। यानी बुद्धि एकदम निर्मल और न्यूट्रल हो जाना, शून्य हो जाना, एकदम निर्मल हो जाना। कहते हैं, बिनु विज्ञान की समता, इस समता ला, समत्व योग है, और समत्व योग उच्चते, और इस समत्व को लाने के लिए बहुत जरूरी है भक्ति के विज्ञान को और सत्संग के विज्ञान को जानना, ब्रह्म के विज्ञान को जानना। इसलिए कहते हैं, बिनु विज्ञान की समता आवई। ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे ही आप में समत्व योग आता है, आप स्थिर और अचल हो जाते हैं। जैसे ही आप साधना में स्थिर हो जाते हैं, अचल हो जाते हैं, तो जो ब्रह्म सच्चिदानंद है, परम आनंद है, परम प्रकाश है, वो आप में घटित घटता है। आपके ही घट में वो दर्शन देते हैं। इसमें कोई दुमत दो राय नहीं है। ठीक समझ पाए? इसीलिए इसमें डुबकी लगाना बड़ा ही मुश्किल है। गुरु कृपा से ही अंदर कोई डुबकी लगाता है। इसीलिए संतों ने कहा है, जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरी पानी पैठ। ये बड़ा गहरा है, कहना आसान है अंदर डुबकी लगाना, पर बड़ा मुश्किल है। ये गहरी पानी पैठ, जिन ढूंढा तिन पाइया। जिसने गुरु की कृपा से इस अंदर जाने का रास्ता जाना और ढूंढा, तो जिन ढूंढा तिन पाइया। आज जो डरा ना, जो बपुरा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। जो अंदर जाने की कला नहीं जाना, डरा क्या होगा नहीं होगा, अरे ध्यान करते हैं कुछ समझ में नहीं आता, मन इधर उधर भटकता। अरे गुरु कृपा होगी, मन भटकना बंद होगा। और जो बपुरा डूबन डरा, जो डरता है कैसे करे, क्या साधना करे, अंदर कुछ समझ नहीं आता, जो डरा किसी कारण से, या समय नहीं मिल रहा है, या कुछ हो रहा है, या मेरे को समझ नहीं आ रहा है, जो डरा, वो बपुरा, जो बपुरा डूबन डरा, यानी जो प्राणी डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। वो किनारे ही बैठे रह जाएगा। इस अंतःकरण के परम ज्ञान सरोवर में, परम विज्ञान सरोवर में, परम परमात्मा के परम प्रकाश में वो नहीं समा सकता है। इसलिए डुबकी तो लगाना ही पड़ेगा, सत्संग में भी और अंदर भी।
ये दोनों के मात्र सूत्र है सद्गुरुदेव की कृपा और सद्गुरुदेव की सानिध्यता और सत्संग। यह आपने कल की सत्संग में सत्य ही सुना था। ठीक, जय श्री राम।